हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है ज्योग्राफी, जो कि 7th क्लास की है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सी स्टेट में आएंगे। ये मैंने थोड़े थ्योरेटिकल लिए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। और ये 7th क्लास के लिए भी उतने ही बेनिफिशियल हैं। क्वेश्चन पूरा लेसन कवर किया गया है इन लेसन क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। विश्व में कौन से दो प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो ये क्या पूछ रहा है, विश्व में कौन से दो प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका गर्म रेगिस्तान और सेकंड है आपका ठंडे रेगिस्तान। यानी जहाँ पे बर्फ़ होती है, कुछ तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो दो ही प्रकार के रेगिस्तान होते हैं, गर्म रेगिस्तान एवं ठंडे रेगिस्तान। बस इतना याद रखें, आप अच्छे से सही आंसर पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? महाद्वीपों की थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो ये है बच्चों आपका अफ्रीका में, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें स्थित है सहारा रेगिस्तान। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेनिफिशियल है ये आपके लिए, और ये आते ही आते हैं। अब आप ये मान के चलें, इनमें से 2-3 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे आपके सीटेट में या किसी भी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियाँ क्या हैं? जो वहाँ की जलवायु परिस्थितियाँ हैं वो कैसी हैं? तो इसको देख लेते हैं बच्चों। इसका मैंने इस तरीके से क्वेश्चन दिया था कि आप एक एक करके इसको सही से याद कर सकें। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है एवं रात को 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। यानी जो ग्रीष्म लद्दाख का जो जलवायु, वो रेगिस्तान है, लद्दाख रेगिस्तान, उसकी जो जलवायु है, गर्मियों में जो इसका तापमान रहता है दिन के समय वो 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ऊपर होता है और रात को 0 से अधिक सेल्सियस नीचे चला जाता है। इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, शीत ऋतु में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। हम बात कर रहे हैं रेगिस्तान, लद्दाख रेगिस्तान की। तो जहाँ गर्मियों में जो इसका डिग्री सेल्सियस में है वो 0 से, दिन में रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, रात को रहता है 30 डिग्री सेल्सियस। और सर्दियों में, शीत कहते हैं सर्दियाँ, शीत ऋतु में तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आता है, ऊपर नहीं जाता बच्चों, नीचे याद रखना कि नीचे इसका तापमान माइनस में जाता है। यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, हमेशा यहाँ पर वर्षा होती रहती है, ज़्यादातर समय पे वर्षा होती है। तो पूछा जा सकता है रेगिस्तान वह कौन सा क्षेत्र है या कौन सा राज्य है या कौन सी जगह है जहाँ पर भारत में हमेशा वर्षा होती रहती है? तो वो लद्दाख रेगिस्तान है। कौन सा वो है क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन में तापमान 0 डिग्री रहता है? वो है आपका लद्दाख। या रात को 0 से नीचे आता है, वो कौन सा क्षेत्र है? 30 डिग्री सेल्सियस आता है, तो वो भी लद्दाख रेगिस्तान है। और जो शीत ऋतु में तापमान माइनस में जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस में, वो भी रेगिस्तान है। और बहुत ज़्यादा वर्षा भी यहाँ पर होती है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि लेसन एक बार थ्योरी में पढ़ना आप, लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र क्या है? या वहाँ कौन सी ऐसी चीज़ है जो देखने लायक है? कहाँ की बात कर रहे हैं हम? लद्दाख की बात कर रहे हैं, जो पर्यटक बाहर से देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। तो सबसे पहला है का गोपा दर्शन, वहाँ पर जो गोपा दर्शन है। घास के मैदानों व हिम नदों की सैर। जो आपका है वो कहता है कि उत्सवों व अनुष्ठानों को देखना। वहाँ पे गोपा के दर्शन होते हैं, घास के बहुत बड़े बड़े मैदान हैं, हिम नदी हैं और उत्सव भी होते रहते हैं, अनुष्ठान भी होते रहते हैं। तो लद्दाख में इन पर्यटक इन सबको देखने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? सहारा रेगिस्तान के जो लोग हैं या नागरिक हैं, वहाँ के जो रहने वाले सदस्य हैं, जो वहाँ का समाज है, वो किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? धूल भरी आंधियाँ वहाँ चलती हैं। गर्म जलवायु से बचने के लिए सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, जिससे धूल मिट्टी अंदर ना घुस सके, उनको नुकसान ना पहुँचा सके, इसलिए वो बहुत हैवी जो होते हैं, यानी भारी वस्त्र पहनते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताएं। यही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में। तो शरपत, विलोई जिसे कहते हैं, पॉपुलर के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, सेब के पेड़, खुमानी और अखरोट, ये मुख्य पेड़ हैं वहाँ पर, और यही आपके ऑप्शन में ज़्यादातर आते हैं। तो शरपत यानी विलो, पॉपुलर, सेब, खुबानी और अखरोट के पेड़ वहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ? लद्दाख में। जो आप खुबानी खाते हो, अखरोट खाते हो, इस तरीके के जितने भी सेब खाते हो, ये ज़्यादातर लद्दाख से आते हैं। कश्मीर का सेब भी फेमस है, पर लद्दाख में भी पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब देखो बच्चों, कुछ सही क्वेश्चन है MCQ टाइप के, जिन्हें हमें राइट पर निशान लगाना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? जो सहारा रेगिस्तान है अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? आपको देख इसमें चूज़ करना होगा। 3 ऑप्शन है, का दक्षिणी, ख उत्तरी, गा पश्चिमी। तो जो सहारा रेगिस्तान है वो पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, सहारा में जब रेगिस्तान है तो रेगिस्तान की ही बात होंगी। तो आप अपने दिमाग में ये रखेंगे ये रेगिस्तान की बात कर रहा है, तो वो किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा, गर्म या मृदु? तो इसका सही ऑप्शन है खा, ये गर्म रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो लद्दाख है, लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं, किस जाति के निवासी हैं वो ये पूछ रहा है। तो आपको जाति वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा किस की अधिकांश वहाँ पर जनसंख्या है। तो ईसाई या मुसलमान, खा बौद्ध या मुसलमान, या गा ईसाई एवं बौद्ध। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन है लद्दाख में ज़्यादातर बौद्ध और मुसलमान, तो मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, बौद्ध और मुसलमानों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेगिस्तान की विशेषता है, रेगिस्तान की विशेषता है का विरल वनस्पति, खा अधिक वर्षण, या गा अल्प जल वाष्प। तो इसका सही आंसर है बच्चों विरल वनस्पति, यानी इसका क्या ऑप्शन सही है। क्योंकि जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे क्या मिलता है? कीकर, कैक्टस के पेड़, दूर दूर बहुत कहीं कहीं कोई कोई पेड़ मिलता है। रेगिस्तान इसीलिए इसका नाम है। तो यहाँ पर ज़्यादा वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती, तो सबसे ज़्यादा विरल वनस्पतियाँ रेगिस्तान में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? ये क्वेश्चन, इसको इस वर्ड को याद रखना बच्चों। ये लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, का मंदिर, खा चर्च, या गा बौद्ध मठ। तो बच्चों जो हेमिस है वो चर्च के लिए प्रसिद्ध है और ये लद्दाख में है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि लद्दाख में हेमिस किस का प्रसिद्ध है या किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो वो चर्च के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है उलेमा किन्हें कहा जाता है? कभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो उलेमा कहा जाता है इस्लामिक धर्मशास्त्री एवं न्यायशास्त्रियों को लिए उलेमा कहा गया है। जो धर्म का ज्ञान रखते हों और न्यायशास्त्री हों उनको उलेमा कहा जाता है। ये इस्लामिक स्कॉलर होते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किन इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को धर्म के आधार पर बांटा है? तो इसके ऑप्शन है अरबी, या ब्रिटिश इतिहासकार, या फ्रांसीसी इतिहासकार, या गुप्त शासक, जो गुप्त शासकों के समय का काल है। तो किन्होंने इतिहास को धर्म के आधार पर बांटा है? इसका सही ऑप्शन है बच्चों गा ब्रिटिश इतिहासकारों ने। आपने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, सारे क्वेश्चन आपको NCERT की बुक में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनाज सिराज 12वीं सदी में भारत का एक भूगोलवेत्ता था, या 13वीं सदी का एक चित्रकार था, या 18वीं सदी में फ्रांस का एक मानचित्रकार था, या 11वीं सदी में भारत का एक ज्योतिषी था? तो इसका सही आंसर है बच्चों जो मिनाज सिराज था, ये 13वीं सदी का एक चित्रकार था। इसका चित्र भी है बुक में, तो आप अच्छे से उस बुक को या लेसन को पढ़ें और देखें कि सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। हम आपको एक जगह पूरी सीरीज़ दे रहे हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको ये ज्योग्राफी पढ़ाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको 5-6 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि इसमें इतिहास भी है और इसमें ज्योग्राफी भी है, मिक्स क्वेश्चंस हैं। तो क्योंकि ज्योग्राफी का भी पार्ट है और इतिहास का भी पार्ट है ये,
तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों लाइक शेयर करें। अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और सारी क्वेरीज़ बता दी जाएंगी। लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बच्चों, ताकि आपका जो कोर्स है वो कम्प्लीटली आपको मिल सके, वीडियो समय पर मिले, आप अपने किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करें, हमें बहुत खुशी होगी। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर होता है वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, प्लीज़ कमेंट में भी लिखिए ताकि और बच्चों को भी मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।